जय माता दी। आप सभी को महामाया में भद्रकाली जी की कृपा आप पे बनी रहे। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल गुरु कृपा में। देखिए, आज का विषय है मेरा कि गुरु बनाना क्यों ज़रूरी है और गुरु कृपा हमारे जीवन में क्या महत्व रखती है और गुरु कृपा से हमें क्या क्या प्राप्त हो सकता है। देखिए, आजकल के समय में गुरु का चयन करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो चुका है, क्योंकि सच्चा गुरु मिलना बहुत मुश्किल हो चुका है। उसमें भी हम जैसे आम आदमियों की ही कमी होती है, क्योंकि हम सोचते हैं कि हम गुरु धारण करने जा रहे हैं, उसके बाद हमारे जीवन में कोई भी परेशानी ना हो। मतलब जो भी परेशानी उनको गुरु हर ले। और पैसे से लेके मतलब हम अपनी गृहस्थी के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हम गृहस्थी से होते हैं कि हमारी जो गृहस्थी की सारी समस्याएं वो ख़त्म हो जाएंगी। हमने तो गुरु धारण कर लिया है, अब हमारे जीवन में कभी दुख आएगा ही नहीं। देखिए, यह सब बातें गलत हैं। ठीक है, गुरु धारण करने का अर्थ यह नहीं है कि आपकी समस्त परेशानियां ख़त्म हो जाए या फिर आपके सारे दुखों को गुरु हर ले। देखिए, हाँ, मैं ये कहती हूँ कि कई हद तक गुरु आपके दुखों को हरता है, ऐसी बात नहीं है। मैं ये नहीं कह सकती कि गुरु दुखों का हरण नहीं करते हैं, मगर हम पूरा डिपेंड अगर गुरु पे हो जाएं तो वो हमारे जीवन की सबसे बड़ी भूल होगी। देखिए, गुरु धारण किया जाता है कि हमें भगवत प्राप्ति हो। भगवत प्राप्ति से मेरा अर्थ है कि हमें भगवान की प्राप्ति हो। गुरु हमारा मार्गदर्शन करते हैं कि हम भगवान तक कैसे पहुँचे। गुरु हमें भगवान तक जाने का रास्ता बताते, गुरु हमें अच्छे कर्म करना सिखाते, गुरु हमें गलत रास्ते पे जाने से रोकना सिखाते हैं। हमारे जीवन में जो भी घटनाएं घटित हो रही है, गुरु हमें उनका महत्व समझाते हैं। असल में कहूँ तो गुरु का जो असली काम है, हम सांसारिक तरीके से तो गुरु से कोई भी डिमांड रख सकते, कोई भी मांग रख सकते हैं कि मतलब गुरु जी मेरा ये काम नहीं हो रहा, गुरु जी मेरा वो काम नहीं हो रहा, गुरु माँ मेरा ये काम नहीं, गुरु माँ मेरे को ऐसी परेशानी हो रही, गुरु माँ वैसी परेशानी हो रही है। मगर देखिए, आप पहले ये तो देखिए, जिसको आपने गुरु धारण किया है वो भी तो एक सांसारिक व्यक्ति है। सांसारिक व्यक्ति है, उसके जीवन में भी कष्ट है, उसके जीवन में भी कष्ट है। तो फिर वो खुद भगवान तो नहीं है ना। सिर्फ गुरु से ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है बेटा, ज्ञान की प्राप्ति गुरु से हो सकती है। गुरु हमें आध्यात्मिक रास्ते पे ले जा सकता है, गुरु हमें भक्ति करना सिखाता है, गुरु हमें भगवान तक पहुंचा सकता है। अब जिसको भगवान की प्राप्ति हो जाए उसके लिए तो मेरे हिसाब से कोई भी सुख और दुख इम्पॉसिबल नहीं है। गुरु को सोच समझ के ही बनाइए। ये नहीं है कि आप ये सोचें कि हमने गुरु धारण कर लिया है, गुरु धारण करने के बाद हमारे जीवन में कोई कष्ट नहीं आएगा, या हम गुरु धारण जिनको करने जा रहे हैं वह तो बहुत सुखी हैं, हम सुखी नहीं है। देखिए, गुरु कोई भी हो, चाहे वह मेल हो या फीमेल हो, या किसी भी धर्म से, किसी भी संप्रदाय से महत्व रखता हो, देखिए, गुरु अपने बच्चों के आगे कभी अपने कष्टों को नहीं बताएगा। ऐसा नहीं है कि गुरु परेशान नहीं है, गुरु कष्टों में घिरा हुआ नहीं है, ऐसा नहीं है बच्चों। कहीं ना कहीं गुरु भी इस सांसारिक जो संसार का नियम है उसमें बंधा हुआ है, प्रकृति के जो नियम है उनमें बंधा हुआ है। तो इसलिए गुरु धारण करने से पहले इस बात को अवश्य जान लीजिए कि गुरु कोई भगवान नहीं है, गुरु कोई जादू की छड़ी नहीं है जो छड़ी घुमाई और आपके काम बन गए। हाँ, इतना है कि गुरु कृपा अगर हो जाए तो कोई भी काम आपका रुक नहीं सकता है। उसके लिए आप लोगों को मेहनत करनी होती है, आपको गुरु ध्यान करना होता है, गुरु द्वारा दिए गए मंत्र का जाप करना होता है। जब आप गुरु द्वारा दिए गए मंत्र का जाप करेंगे तो आप भगवान से स्वयं ही मिलेंगे, भगवान से मिलेंगे, भगवान की प्राप्ति होंगी। तो फिर जीवन में किसी दुख का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। मगर जीवन में कोई दुख ना हो ऐसा नहीं हो सकता बच्चों, ठीक है। और दूसरा, गुरु
धारण करने से पहले एक बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर आप गृहस्थी में तो आपको गृहस्थी वाले को ही गुरु धारण करना चाहिए, चाहे मेल को कीजिए फीमेल को कीजिए, वो आपकी मर्जी है, कहाँ से कीजिए ये भी आपकी मर्जी है, मगर गृहस्थी वाले को गृहस्थ ही गुरु धारण करना चाहिए। और जो सन्यास से हैं उनको सन्यासियों को ही गुरु धारण करना चाहिए। सन्यासियों को गुरु धारण करने का अर्थ यह है कि हमें सन्यास की तरफ, मतलब हम गृहस्थ में रह के गृहस्थी के हिसाब से पूजा पाठ करते हैं, गुरु की भक्ति करते हैं, गुरु की वो करते हैं। और सन्यासी में रह के सन्यासी तक पहुंचना बहुत बड़ी बात हो जाती है। बस आज के विषय में इतना ही था। आप सभी लोगों से अनुरोध है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। गुरु के विषय में, गुरु कृपा के विषय में, गुरु महत्व के बारे में, गुरु क्यों बनाया जाता है, गुरु कैसा होना चाहिए, गुरु और बच्चे के बीच का रिश्ता कैसा होना चाहिए, यह सब मैं आगे आगे आपको बताती रहूँगी इस चैनल पे। आज के लिए इतना ही। जय माता दी।